हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद डीएस सर में। आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो देखिए, क्या दिया है। x/2 -1/5 बराबर x/3 धन 1/4। तो इसको हमें हल करना है। हल करने का मतलब क्या है, हमें x का मान निकालना है समीकरण में से। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें x का मान निकालना होता है तो हम x वाले पदों को एक साइड कर लेते हैं और बिना x वाले पदों को दूसरी साइड कर लेते हैं। जैसे इसमें x है और इस वाले पद में x है, तो इनको एक साइड कर लेंगे और इसमें x नहीं है, इसको दूसरी साइड कर देंगे। जैसे x/2 और इसमें नहीं है तो ये उस साइड जाएगा, इसको इस साइड ले आएंगे। x/3 धन के हैं, तो आप जानते हैं जब भी हम बराबर के उस साइड ले जाते हैं किसी भी संख्या को तो चिन्ह बदल जाता है। जैसे धन के हैं, इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे, ऋण के। और देखिए बराबर के साइड क्या है, 1/4 और ये 1/5 उस साइड जाएंगे तो ये ऋण के हैं, तो उस साइड जाके किसके हो जाएंगे, धन के, 1/5। अब अगला स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, आपको पता होगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 6। अब हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 3 6 और जितना आएगा उसका ऊपर गुणा करते हैं तो 3x हो जाएगा। ठीक है, x है ऊपर, तो 2 3 6, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे। माइनस लगाया, माइनस लगा दिया, 3 से भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6, तो 2 बचेगा, तो 2x का यहाँ ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 में। फिर इस साइड भी वही करेंगे अपन, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20। ठीक है, 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 4 से भाग देंगे 20 में, 4 पंचे 20 और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5। ठीक है, अब 5 से भाग देंगे 20 में, 5 चौके 20, 4 बचेगा और 4 का 1 में गुणा करेंगे ऊपर तो 4 एकम 4। अब अगला स्टेप देखिए, 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, 3x में से 2x गए, 1x बचेगा, बटे में कितना है, 6 है। बराबर के साइड देखिए, 5 और 4 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 और बटे में क्या है, 20 है। अब देखिए 6 कहाँ है, भाग में है, तो पक्षांतर करने पे कहाँ पहुंच जाएगा, गुणा में। तो 9/20 पहले से लिखे हुए हैं और 6 कहाँ चले जाएंगे, गुणा में। अब आप 2 से काट सकते हैं इसको, 6 और 20 को, तो 2 से काटेंगे तो 10 और यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6। अब जैसे अपन गुणा कर दें, 9 तिया 27 और बटे में क्या है, 10, तो ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था। आइए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, n/2 -3n/4 धन 5n/6 बराबर 21। तो इसको हम हल करेंगे। तो इसमें देखिए सभी जो n वाले पद हैं वो एक साइड है और बिना n वाला पद दूसरी साइड है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम 2 4 और 6 इन 3 संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 2 से भाग देंगे 1 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 3 6।
फिर 2 से भाग देंगे, 1 का 1 रहेगा, 2 एकम 2, और 3 में भाग नहीं जाएगा, 3 के 3 ही रहेंगे। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम, ठीक है, मतलब 1 1 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना आया अपना, 12। ठीक है, लाइन खींच के नीचे लिख लेंगे। अब हम 2 से भाग देंगे इसमें, तो 2 से भाग देने पे कितना आएगा, 2 6, तो 2 ही 6 12, तो 6 आएगा, और 6 का ऊपर गुणा हो जाएगा, ऊपर क्या है n, तो 6n। ऋण चिन्ह है तो ऋण का ऋण ही लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे 12 में, तो भाग देने पे कितना आएगा, 3, और 3 का हम ऊपर गुणा करेंगे, ऊपर क्या है 3n, 3 तिरका 9, और n हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, धन लगा है, धन लगा देंगे, और 6 से भाग देंगे 12 में, 6 दूनी 12, 2 आया ना, तो 2 का हम क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर देंगे, ऊपर क्या है 5, तो 5 दूनी 10n, और बराबर किस साइड क्या है 21। अब देखिए, अब नॉर्मली जो चिन्ह दिख रहे हैं उनके हिसाब से हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ ऋण के 9 हैं और यहाँ धन के 10n हैं, तो घटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6n तो ये हैं ही शुरू में, तो 10 में से 9 जाएंगे तो 1n बचेगा, और वो भी किसका, धन का, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, धन की, और बटे में 12 बराबर 21। अब हम क्या करेंगे, 6n और 1n को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 7n, और बटे में 12 बराबर 21। अब देखिए, हमें किसका मान चाहिए है, n का मान चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, जो 7 दिख रहा है बाजू में, इसको हम भाग में ले जाएंगे, और जो 12 दिख रहा है भाग कहाँ है, भाग में, तो भाग में रहता है कहाँ जाता है, गुणा में, तो n बराबर 21 तो 60 है, 12 चले जाएंगे गुणा में, तो गुणित 12, और 7 चले जाएंगे भाग में, तो नीचे आ जाएगा 7। ठीक है, अब काट सकते हैं हम, 7 तिया 21, ठीक है, और 3 और 12 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 12 तिया 36, ये हमारा उत्तर हो गया। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, x धन 7 ऋण 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 ऋण 5x बटे 2। इसे हमें हल करना है, तो हम क्या करेंगे, x वाले पदों को एक साइड कर लेंगे और बिना x वाले पदों को दूसरी साइड कर देंगे। जैसे ये देखिए, पहले नंबर पे x है, इसको इसी साइड रखेंगे, और x किस में है, ये है ऋण 8x बटे 3, तो ऋण 8x बटे 3, इसको भी इसी साइड रखेंगे, और किस में x है, ऋण 5x बटे 2, इसमें x है, तो हम इसको इस साइड लाएंगे, और ये ऋण का है तो किसका हो जाएगा, धन का हो जाएगा, तो 5x बटे 2 बराबर किस साइड क्या है, 17 बटे 6। ठीक है, 17 बटे 6, ये 7 उस साइड जाएगा, धन का है, उस साइड जाएगा, ऋण के हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करें हम, अब हम दोनों साइड एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड एलसीएम ले लेंगे, तो x के बटे में कुछ नहीं है, तो एक मान लेंगे हम, 1 3 और 2, इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 1 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। ठीक है, हम 1 से भाग देंगे 6 में, तो कितना आएगा, 6 एकम 6 ही रहेगा। ठीक है, तो 6 का ऊपर गुणा हो जाए, वो ऊपर क्या है, सिर्फ x है, तो 6x हो जाएगा। ऋण चिन्ह लगाए, ऋण चिन्ह लगा देंगे, 3 से भाग देंगे 6 में, तो 3 दूनी 6,
2 बचेगा तो 2 का ऊपर गुणा, तो ऊपर क्या है 8, तो 8 दूनी 16 x, धन चिन्ह लगा, धन चिन्ह लगा देंगे, 2 से भाग देंगे, 6 में 2 3 6, 3 आया, 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, ऊपर क्या है 5, तो 3 5 15 और x बराबर किस साइड देखिए 17/6, 7 के बटे में 1 मानेंगे, एलसीएम कितना आएगा 6 और 1 का एलसीएम 6 आएगा, 6 से भाग देंगे, 6 में 1 आएगा और 1 का ऊपर गुणा होगा तो 17 एकम 17 ही रहेगा, माइनस अब क्या करेंगे 1 से भाग देंगे 6 में तो 6 आएगा और 6 का ऊपर 7 में गुणा होगा तो 7 42। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ देख रहे हैं 6x है, ये ऋण के 16 हैं और ये धन के 15 हैं, तो ऋण के 16 और धन के 15 कितने हो जाएंगे ऋण के 1। ठीक है, 15 में से 16 में से 15 गए तो 1 बचेगा और बड़ी संख्या किसकी है ऋण की, तो ऋण के x/6 बराबर किस साइड देखिए 17 और 42, तो 42 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे 25। अब मगर देखिए बड़ी संख्या कौन सी है 42, तो ऋण के 25/6। अब देखिए यहाँ हम 6 से 6 काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बटे में है और बराबर के साइड है, तो 6 से 6 काट सकते हैं, 6 में से 1 गया तो 5x बराबर ऋण के 25, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा ऋण के 25/5, तो 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर ऋण के 5, तो ये हमारा उत्तर हो गया। आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है x ऋण 5/3 बराबर x ऋण 3/5। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम त्रियक गुणा करेंगे। त्रियक गुणा का मतलब ये होता है 5 का यहाँ गुणा करेंगे और 3 का यहाँ गुणा करेंगे, तो क्या लिखेंगे त्रियक गुणा करने पर, तो हम क्या कर रहे हैं त्रियक गुणा, तो 5 का गुणा यहाँ होगा तो 5 और गुणा की जगह क्या कर रहे हैं हम कोष्टक लगा रहे हैं x ऋण 5। अगर दो संख्याओं के बीच में कोष्टक लगाए उसका मतलब भी क्या होता है गुणा। बराबर किस साइड देखिए 3 का गुणा इसमें करना है तो 3 और कोष्टक लगा के x ऋण 3 लिख देंगे। अब क्या करें हम अंदर गुणा कर देंगे 5 का, तो 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, ऋण चिन्ह लगाए ऋण चिन्ह लगा देंगे, 5 का 5 में गुणा होगा तो 5 25 बराबर 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x। ठीक है, ऋण चिन्ह लगा है, फिर 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 का 9। अब क्या करें हम x वालों को एक साइड कर लें और बिना x वालों को दूसरी साइड ले जाएं। तो यहाँ देखिए 5x और a 3 हैं धन के हैं, इस साइड आएंगे ऋण के हो जाएंगे, तो ऋण के 3x बराबर के उस साइड क्या है चिन्ह का ध्यान रखना है, बराबर के उस साइड क्या है ऋण के 9। और यहाँ देखिए धन के 25 उस साइड जाएंगे तो किस ऋण के 25 उस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे धन के 25। ठीक है, अब देखिए 5 में से 3 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 2x और बराबर की साइड 25 में से 9 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक, और धन का रहेगा क्यों, क्योंकि 25 धन के हैं और ऋण के 9 हैं, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। अब x बराबर कितना हो जाएगा 16 और 2 गुणा में है तो कहाँ जाएंगे भाग में,
काट दो, 2 अट्ठे 16, तो x का हमारा मान कितना आ जाएगा 8। तो ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है 3t - 2/4 ऋण 2t धन 3/3 बराबर 2/3 ऋण t। तो इसको हमें हल करना है। प्रश्न देखने में बहुत बड़ा लग रहा है मगर बहुत ही सरल है। तो आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं इसके बटे में 4 है और इसके बटे में 3 है। तो हम क्या करेंगे 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम कितना आता है 12। अब हम 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 आएगा उत्तर। तो 3 का ऊपर गुणा कर देंगे। ऊपर क्या है 3t - 2, तो 3t - 2 में गुणा कर देंगे। गुणा करने का अर्थ कोष्टक लगा के इस संख्या को लिख देंगे अभी। फिर ऋण चिन्ह लगाए, ऋण चिन्ह लगा देंगे। 3 से भाग देंगे 12 में, तो 3 चौके 12, 4 आएगा। 4 का ऊपर गुणा कर देंगे। ऊपर क्या है 2t धन 3, तो 2t धन 3 में 4 का गुणा कर देंगे बराबर। इस साइड देखिए 2/3 है, ठीक है, जैसे 2/3 है। और यहाँ क्या है t है सिर्फ, तो इसके बटे में हम 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए बटे में क्या है 3 और 1, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3। अब हम 3 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3, तो ऊपर केवल कितना आएगा 2। यहाँ ऋण चिन्ह लगाए, ऋण चिन्ह लगा देंगे। 1 से भाग देंगे 3 में, तो 3 एकम 3 मतलब 3 ही आएगा। और t में गुणा होगा तो 3t, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। यहाँ हम कोष्टक के बाहर जो संख्या दिख रही है उसका अंदर गुणा कर देंगे। तो 3 का 3 में करेंगे तो 3 त्रिका 9 t, 3 का 2 में होगा तो 3 दूनी 6, ऋण के 4 का गुणा 2 में होगा तो ऋण के 8t, और ऋण और धन का क्या आता है ऋण। 4 का गुणा 3 में तो 3 चौके 12, और बटे में क्या है 12, ठीक है। बराबर की साइड देखिए 2 ऋण 3t/3 ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या करें हम, यहाँ देखिए 9t है और यहाँ 8t है, ठीक है। t वालों को t वालों में से घटाना है, तो 9 में से 8 गए, कितना बचेगा केवल t बचेगा। और यहाँ ऋण के 6 हैं और यहाँ ऋण के 12 हैं, तो जुड़ जाएंगी संख्याएं। तो कितने हो जाएंगे ऋण के 18/12, और बराबर के उस साइड क्या है 2 ऋण 3t/3, ठीक है। अब बहुत ही आसान प्रश्न है। हमें क्या करना है, जैसे हमने पिछले सवाल में त्रियक गुणा किया था, ठीक है। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो 3 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 3 कोष्टक लगा के लिख लेंगे t - 18, ठीक है। और बराबर के इस साइड देखिए 12 का गुणा इसमें करना है तो 12, और इसको कोष्टक लगा के लिख देंगे तो 2 - 3t। अब अंदर गुणा करेंगे तो 3 का t में गुणा करेंगे तो 3t, ठीक है। ऋण 18 का 3 में करेंगे तो 18 तिया 54, बराबर 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 दूनी 24, ठीक है। 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 तिया 36t। अब क्या करेंगे हम टी वालों को एक साइड कर लेंगे और बिना टी वालों को दूसरी साइड पहुंचा देंगे, तो 3t इस साइड रहेगा, ये 36t इस साइड आएंगे, मगर ऋण के हैं तो इस साइड आएंगे तो
धन के हो जाएंगे 36t। ठीक है, 24 उस साइड रखे हुए हैं, चंगन को उस साइड पहुंचा देंगे, ऋण के हैं तो काय के हो जाएंगे, धन के। 3 और 36 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 39t बराबर 24 और 54, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 78 बराबर। अब देखिए ये कहाँ है, गुणा में, तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में, तो 78 है यहाँ और भाग में क्या आ जाएगा, 39। अब इसको हम 3 से काट देंगे, 3 से काटिए, यहाँ ऊपर काटेंगे 3 से तो 3 दूनी 6, बचेगा 1 तो यहाँ हो जाएंगे 18, तो 3 18। ठीक है, और नीचे देखिए 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब डायरेक्ट काट सकते हैं, 13 दूनी 26, तो जो टी का जो हमारा मान है वो कितना आ गया, 2। ये हमारा उत्तर हो गया। इस वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 5 तक के प्रश्नों को हल किया है। अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 6 से लेके प्रश्न क्रमांक 10 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।